चालक की धारिता। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका आवेश और विभव अनुपात के रूप में बढ़ता है। अर्थात किसी चालक के सिरों पर V विभव स्थापित करने पर उसमें Q कूलाम आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, हम सिर्फ इतना ही याद करेंगे कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका आवेश और विभव अनुपात में बढ़ता है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती Q। ठीक है, मतलब Q और V आपस में अनुक्रमानुपाती होते हैं कि जितना आवेश हम स्थापित करेंगे उसी के अनुरूप उसके विभवांतर में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये दोनों अनुक्रमानुपाती होती हैं। पूरा जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो इसमें C लिया जाता है जिसे हम धारिता कहते हैं। तो धारिता बराबर Q बटे में V। इसी फॉर्मूले से इसको डिफाइन किया गया कि आवेश और विभव दोनों अनुपात के रूप में बढ़ते हैं। ठीक है, इसका मात्रक फैरेड होता है। फैरेड बहुत बड़ा मात्रक है, जैसे कि 1 फैरेड का मतलब हमें लगभग पृथ्वी के बराबर संधारित्र की आवश्यकता होगी, तो इसलिए हम इसके लिए छोटा मात्रक लेते हैं, माइक्रो फैरेड लेते हैं नॉर्मली यूज करने के लिए। 1 माइक्रो फैरेड बराबर 10⁻⁻6 फैरेड होता है। इसके लिए और भी छोटे वैल्यू का पिको फैरेड का भी यूज करते हैं। 1 पिको फैरेड बराबर 10⁻12 फैरेड। ये दोनों याद रखेंगे। 1 फैरेड की परिभाषा भी पूछ ली जाती है। तो 1 फैरेड उस चालक की धारिता है जिसे 1 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट की वृद्धि होती है। ठीक है, 1 कूलाम आवेश से 1 वोल्ट बहुत ज्यादा बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि 1 कूलाम जो है ये बहुत छोटा वैल्यू हो गया। ठीक है, लेकिन 1 वोल्ट जो है ये बड़ी वैल्यू है, तो इस हिसाब से बहुत ज्यादा इसके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। तो 1 फैरेड जो है, आगे हम अभी संधारित्र पढ़ रहे हैं, तो 1 फैरेड के लिए अगर हम संधारित्र बनाना चाहते हैं तो उसके लिए लगभग पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हमें जरूरत पड़ेगी एक संधारित्र की। ठीक है, तो इसीलिए हम फैरेड की जगह पे माइक्रो फैरेड लेते हैं, जो कि छोटी राशि है। अगले पे आते हैं संधारित्र। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसे आवेश देने पर वह कुछ देर के लिए आवेश को संचित करती है। ठीक है, वो भी आवेश को किस रूप में संचित करेगी? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित करेगी। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ जो होगा वो परावैद्युत के क्षेत्र के रूप में वैद्युत ऊर्जा को संचित कर लेगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा में हम सिर्फ इतना लिखेंगे, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसे आवेश देने पर वह कुछ देर के लिए आवेश को संचित करती है। ठीक है, और आवेश का संधारित्र का जो सिंबल होता है वो ये होता है, याद रखेंगे, ये संधारित्र का सिंबल है। ठीक है, इसका फॉर्मूला Q बराबर C बराबर Q अपॉन में V अभी पढ़ा आपने। इसका मात्रक फैरेड होता है। ठीक है, हम इसको माइक्रो फैरेड के रूप में यूज करते हैं क्योंकि फैरेड बहुत बड़ा मात्रक है। ठीक है, आगे इसकी प्रूविंग है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई 2 समांतर प्लेट है संधारित्र के लिए, उससे हम संधारित्र बनाने जा रहे हैं। X एंड Y 2 प्लेट मान लेते हैं इसमें दोनों पर आवेश दिया गया, पहले पर Q आवेश दिया गया, तो प्लस Q आवेश देने पर दूसरी प्लेट पर स्वतः माइनस Q आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसके रूप में आवेश के पृष्ठ घनत्व के रूप में हमने स्थापित किया है। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है। तो इन सबको मिक्स करने पर जो मेन फॉर्मूला बन जाता है वो हो जाता है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वह है संधारित्रों का समायोजन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए, संधारित्रों का समायोजन। संधारित्र का समायोजन क्या है? संधारित्रों का समायोजन क्या है? संधारित्रों को 2 क्रम में समायोजित करते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। इसके लिए न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्रम को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक संधारित्र ये हो गया, इसके एक सिरे को दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से जोड़ दें और फिर इसके दूसरे सिरे को तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जोड़ दें, और इस प्रकार हमारे पास 2 सिरा हो जाएगा। एक सिरे को हम अर्थिंग कर देंगे और एक सिरे से हम आवेश प्रवाहित करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं इन तीनों का जो आवेश है वो Q1, Q2 एंड Q3 है। इन तीनों पर जो विभव स्थापित किया गया वो V1, V2 और V3 स्थापित किया गया। ठीक है, और इन तीनों की जो धारिता थी वो C1, C2 और C3 थी। ठीक है, तो अब इस प्रकार इन तीनों संधारित्रों के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है? C बराबर Q अपॉन में V। ठीक है, अब तीनों संधारित्र के लिए जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फॉर्मूला तीनों के लिए अलग अलग कार्य करेगा। ठीक है, आते सीधे सॉल्यूशन पर, ये Q1, Q2, Q3 है जिसमें V1, V2, V3 है एंड C1, C2, C3 है। ठीक है, अब हम इसके लिए तीनों के लिए फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर एक खास बात देखेंगे, ध्यान देना, श्रेणी क्रम पढ़ रहे हैं। श्रेणी क्रम का मतलब होता है जब एक के पहले सिरे को दूसरे के दूसरे सिरे से जोड़ दें। ठीक है, जैसे सेल आपने लगाया होगा, सेल इस तरीके से लगता है घड़ी में।
कि इसका जो प्लस वाला सिरा होता है वो इस तरफ होता है, और ये इसका माइनस वाला सिरा है, ये इसका प्लस वाला सिरा है। जब हम दूसरा सेल इसमें जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, सेल के प्लस वाले सिरे को माइनस से जोड़ते हैं और फिर यहाँ माइनस जोड़ते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर किस प्रकार जोड़ें, अगर हम इसको बैटरी का सिंबल बनाएं तो जैसे बैटरी में प्लस को बड़े से इंडिकेट करते हैं, माइनस को छोटे से लिखते हैं, ये बैटरी का सिंबल हो गया। तो एक बैटरी ये हो गई, दूसरी बैटरी में ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो देखो किस प्रकार हम जोड़ रहे हैं, इस बैटरी के प्लस को उस बैटरी के माइनस से जोड़ रहे हैं, ठीक है, और इसके प्लस को इधर निकाल ले रहे हैं, इसके माइनस को इधर निकाल ले रहे हैं। तो उसी प्रकार यहाँ भी है, सेल है, एक इसका प्लस है और एक इसका माइनस है यहाँ पर, और एक इधर प्लस है इधर माइनस है, तो प्लस को माइनस से जोड़ा गया। उसी तरह संधारित्र को भी जोड़ेंगे कि इसका अंतिम सिरा उसके पहले सिरे से, फिर उसका अंतिम सिरा उसके पहले सिरे से, और उसके अंतिम सिरे को निकाल लेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास 2 सिरे प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं। एक चीज यहाँ ध्यान देंगे, जब किसी तार पे आवेश दिया जाता है तो आवेश सीधे सीधे चलेगा। आवेश कहाँ से बढ़ता है, जब जैसे एक तार से हम 2 तार कहीं निकाल दें अलग अलग, तब आवेश जो है Q जाते जाते अब ये Q1 और Q2 के फॉर्म में 2 भागों में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर एक सीधा सीधा की तार है तो उसमें हम जितनी भी चीजें जो भी चाहे जोड़ते चले जाएं, कुछ भी जोड़ते चले जाएं, आवेश क्या है, समान रहेगा, Q ही जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर Q1 Q2 और Q3 की जगह पर हम एक आवेश रखेंगे जिसे हम Q कहेंगे, तो आवेश तीनों में समान रहेगा, ठीक है। एक पॉइंट ये भी पूछा जा सकता है कि श्रेणी क्रम में कौन समान होता है, तो श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, कारण क्योंकि एक सीधी रेखा में जुड़ेंगे तो आवेश समान है, ठीक है। यहाँ भी सेल का जो आवेश है या सेल की जो धारा है वो समान रहेगी क्योंकि ये सीधी रेखा में चलते हैं, ठीक है। तो तीनों के लिए हमने फॉर्मूले लिख दिए। पहले के लिए हम संधारित्र के लिए V बराबर निकालेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, C बराबर अगर Q अपॉन V है तो अगर हम V निकालें तो V बराबर Q अपॉन C हो जाएगा। कैसे, ये इधर गया और ये इधर आ गया, ठीक है। तो V यहाँ गया, C यहाँ गया, तो V बराबर Q अपॉन C हो जाएगा। अब यही फॉर्मूला हम तीनों के लिए अलग अलग लिखेंगे। पहले के लिए लिखेंगे तो V1 बराबर Q अपॉन C1, पहले संधारित्र के लिए लिख रहे हैं V1 बराबर Q अपॉन C1। दूसरे संधारित्र के लिए V2 बराबर Q अपॉन C2, V2 बराबर Q अपॉन C2। तीसरे संधारित्र के लिए V3 बराबर Q अपॉन C3, C3 Q अपॉन C3, ठीक है। तीनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर, तीनों का हम राइट साइड का भी जोड़ देंगे, Q1 अपॉन C1, Q अपॉन C2 एंड Q अपॉन C3। तो तीनों को हम जोड़ दे रहे हैं यहाँ पर, Q अपॉन C1 प्लस में Q अपॉन C2 एंड प्लस में Q अपॉन C3, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, माना तीनों संधारित्रों का विभव जोड़ने पर तुल्य विभव V प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब तीनों विभवों को अगर हम मिला दें तो मान लेते हैं जो मेन बैटरी का विभव है वो V है, तो तीनों विभव को हमने जोड़ दिया और जो तुल्य विभव है उसको हम V मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर V1 प्लस V2 प्लस V3 की जगह पे ये V उठा के रख देंगे, ये हो जाएगा। बाकी ये पूरा एज इट इज यहाँ पर उतर आया है। तीनों में हम देख रहे हैं Q कॉमन है, तो Q को हम कॉमन कर लेंगे। यहाँ का क्या बचेगा, 1/C1, 1/C2, 1/C3। ये Q इधर गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा, V अपॉन Q हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो गया। अब एक ये लाइन हम लिख देंगे कि यदि तीनों संधारित्र को, जरूरी नहीं है कि आप इसे लिखें, अगर याद है तो लिख सकते हैं, अपने मन से कुछ भी बना के लिख सकते हैं यहाँ पर, कि यदि हम तीनों संधारित्र को हटाकर एक ऐसा संधारित्र जोड़ें जिसका विभव V हो और संधारित्र की धारिता C हो, तो C बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q बटे में V, मेन फॉर्मूला जो है। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब इसको हम उलट दें, तो उलटने पर ये V ऊपर चला जाएगा, Q नीचे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास V अपॉन Q है, इसलिए इसे हम उलट देंगे। तो इसको उलटने पर V बटे Q हो जाएगा, इसको उलटने पर 1/C हो जाएगा। अब ये मान जो है ये उठा के हम यहाँ पर रख देंगे, V बटे Q का जो मान है वो 1/C हम यहाँ रख देंगे, और समीकरण क्या बन जाएगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये चीज यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, यही चीज यहाँ पर है। बस करना क्या है कि V अपॉन Q की जगह 1/C रख देंगे और उसके बाद फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये किस क्रम के लिए था, श्रेणी क्रम के लिए था, जिसमें हम C के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं यदि हमारे पास केवल कोई 2 अगर संधारित्र हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला बना सकते हैं C बराबर C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2, ठीक है। सिर्फ 2 संधारित्र के लिए ये है, अगर 2 से ज्यादा है तब हमें इस प्रकार करना पड़ेगा, या फिर हम 2 को लेकर सॉल्व करें, ठीक है। तो 2 के लिए फॉर्मूला है C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो मान लेते हैं हमने 3 संधारित्र को जोड़ा जिसकी धारिता C1 C2 तथा C3 है, ठीक है। और हमने बताया था आवेश जब एक बिंदु पर कई जोड़े जाते हैं तो आवेश वहां से बढ़ जाता है, तो यहाँ से आवेश क्या होगा, बढ़ जाएगा। मान लेते हैं पहले पे Q1 गया है,
दूसरे पे Q2 गया और तीसरे पर Q3 गया है, ठीक है। तब आते हैं सॉल्यूशन पर। जैसा कि हमने पिछले वाले इसमें देखा था कि हमने यूज किया था C बराबर Q अपॉन V मेन फॉर्मूला है, बट यहाँ पर जिनको जोड़ने पर कुछ मिले, जैसे कि यहाँ पर हमने किसे लिया था, V को लिया था, श्रेणी क्रम में हमने V के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया था, ठीक है। इसी से 3 फॉर्म बन सकते हैं इसके, C बराबर Q अपॉन V, V को इधर कर लो, C को इधर कर लो, तो ये बन जाएगा। Q बराबर C भी बन सकता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो, और फिर यहाँ से इसको C को अपॉन में ले लेंगे तो Q अपॉन C बराबर V हो जाएगा। 3 फॉर्मूले क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें और इसको इधर कर दें तो ये बन जाएगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो श्रेणी क्रम का हो गया। श्रेणी क्रम में हमने फॉर्मूला लिखा था V बराबर, ठीक है। यहाँ पर हम समांतर क्रम में फॉर्मूला लिखेंगे Q बराबर, ठीक है। तो Q बराबर कैसे लिखेंगे, 3 इक्वेशन बना लेंगे। Q1 बराबर बन जाएगा तो C1 V1। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो समान है उसे यूज नहीं करना है, ध्यान देना, उसे हम V1 V2 नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर तीनों का विभव जो है वो समान है, तो इसलिए हम 3 बार V1 V2 V3 नहीं लिखेंगे, हम एक बार V लिखेंगे। तो सीधा से एक क्वेश्चन देखते हैं क्या बना। Q बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर में C3V। फॉर्मूला क्या लग रहा है, Q बराबर CV, ठीक है। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, C बराबर Q अपॉन V से आया, तो Q बराबर CV हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे Q1 बराबर तो C1V हो गया, Q2 बराबर C2V और Q3 बराबर C3V। तीनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर, यह LHS जुड़ गया और ये RHS तीनों के जुड़ जाएंगे, तो C1V C2V C3V तीनों जुड़ गया। तीनों में V कॉमन है तो V को कॉमन कर लिए, C1 प्लस C2 प्लस C3 बच गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस एक बिंदु से तीनों संधारित्र जुड़े थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आवेश रहा होगा वो आवेश Q1 Q2 Q3 में बटा हुआ है। इसका मतलब अगर इन तीनों आवेशों को हम जोड़ लें तो हमें एक आवेश प्राप्त होगा जो यहाँ से प्रवाहित हुआ था, ठीक है। तो मान लेते हैं वो आवेश Q था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर में Q हो जाएगा। जैसे वहां पर हमने V1 प्लस V2 प्लस V3 लिया था श्रेणी क्रम में, तो वैसे ही समांतर में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर में Q हो जाता है, ठीक है। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर में Q, इसे उठा के हम समीकरण में भर देंगे। हमारा समीकरण क्या बना था लास्ट में, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर में V C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो इस इतने की जगह पर हम Q को रख देंगे। तो अगर हम यहाँ Q रख दें तो ध्यान देना, लेफ्ट साइड में Q हो जाएगा, राइट साइड में यही चीज उतार दी जाएगी। तो यही चीज हमने यहाँ पर उतार दिया है, V C1 प्लस C2 प्लस C3, और उसकी जगह पे हमने Q लिख दिया है, ठीक है। अब जो इधर V है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, उसको हम इधर ले लेंगे, उधर गुणे में ही, इधर आएगा बटे में हो जाएगा। उसके बाद फिर से वही लाइन हम लिखेंगे कि माना तीन संधारित्रों को हटाकर एक ऐसा संधारित्र लगाया जाता है जिसकी धारिता C है, अर्थात Q विभव देने पर V वोल्ट की वृद्धि होती है, ठीक है। संधारित्र का सिद्धांत क्या है कि ये वो युक्ति है जिसमें Q वोल्ट देने पर V वोल्ट की वृद्धि होती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ देर के लिए विद्युत ऊर्जा को संचित करे, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों के लिए फॉर्मूला लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, C बराबर Q अपॉन V। यहाँ पर Q अपॉन V लिखा है और Q अपॉन V बराबर हम C लिख सकते हैं। तो इसलिए इस समीकरण में, जिसको हमने समीकरण नंबर 5 लिख रखा है, हम लिखेंगे समीकरण 5 से इसकी जगह पर C को उठा के रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने Q अपॉन V की जगह पे C को रख दिया है, ये हो गया, और RHS जो था वो एज इट इज आ गया, ठीक है। तो ये था समांतर क्रम। समांतर क्रम का फॉर्मूला है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। जितने भी संधारित्र होंगे उतने को हम डैश डैश, मतलब जितने भी संधारित्र हैं सबको जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। अगला आता है संधारित्रों का आवेशन। ये पॉलिटेक्निक के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। वैसे समांतर क्रम और श्रेणी क्रम की ये प्रूविंग जो अभी आपने की है ये एग्जाम में नहीं आती है, सिर्फ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी संधारित्रों का आवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संधारित्रों के आवेशन में हम ध्यान देते हैं, थ्योरी आपको समझना है, ठीक है। तो जब किसी संधारित्र को आवेश प्रवाहित किया जाता है तो दोनों संधारित्रों के प्लेटों पर समान और विपरीत आवेश एकत्रित हो जाता है। इसको समझते हुए याद करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं जैसे कि एक ये संधारित्र है, ठीक है, इसका ये एक सिरा अर्थिंग से जुड़ा हुआ है, इसके इस सिरे पर हम क्यू आवेश देने वाले हैं, ठीक है। हम इधर प्लस क्यू आवेश देंगे, तो इसी बात को हम लिखते जाएंगे। अब ध्यान देना, टॉपिक को समझते हुए चलेंगे और याद करते हुए चलेंगे। तो जब किसी संधारित्र को आवेश प्रवाहित किया जाता है, सिंपल सा है, संधारित्र है उसे आवेश हम प्रवाहित करते हैं, तो दोनों संधारित्रों की दोनों प्लेटों पर समान और विपरीत आवेश एकत्रित हो जाता है। दोनों संधारित्रों की, तो दोनों प्लेटों पर समान एवं विपरीत आवेश एकत्रित हो जाता है।
ध्यान देना, संधारित्र की दोनों प्लेट, ये दोनों प्लेट है संधारित्र की, इस प्लेट पर क्यू आवेश दिया गया, इसका मतलब इस पर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू ऐसे आवेश बिखर गया। तो यहाँ प्लस है तो इसका मतलब इस दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण इस पर माइनस आवेश उत्पन्न होगा। तो इसी बात को हमने लिखा है कि दोनों प्लेटों पर समान और विपरीत आवेश एकत्रित हो जाता है। तो दोनों प्लेटों पर समान एक ही आवेश है क्यू ही, और चिन्ह विपरीत है, मतलब विपरीत आवेश एकत्रित हो गया, ठीक है। तो फिर से वही चीज रिपीट करते हैं, जब किसी संधारित्र को आवेश प्रवाहित किया जाता है तो दोनों संधारित्रों की प्लेटों पर समान और विपरीत आवेश एकत्रित हो जाता है। इसके बाद संधारित्र की एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक, ठीक है, संधारित्र की एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक आवेश का प्रवाह इनके मध्य स्थित वायु अथवा परावैद्युत पदार्थ से होकर नहीं जाता, ठीक है। इसके बाद की बात की जा रही है। अब जब आवेश बिखर गया, अब इसके बाद इससे आवेश इसमें, इसके बीच में, मतलब पहली प्लेट से दूसरी प्लेट में आवेश इसके बीच में जो परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है उसके थ्रू होकर नहीं जा रहा है, ठीक है, मतलब रुक चुका है। हम किस चीज को पढ़ रहे हैं? संधारित्र का आवेशन। तो आवेशित होने के बाद संधारित्र की ये प्रक्रिया रुक जाती है, ठीक है। जैसे बैटरी एक बार चार्ज हुई तो चार्ज होने के बाद रुक जाएगी, तो संधारित्र भी एक तरीके की बैटरी के जैसा ही वर्क कर रहा है। बैटरी का काम क्या है कि वो कुछ देर के लिए आवेश को संचित करती है और जब हमें आवश्यकता होती है तो हम उसका उपयोग करते हैं। सेम एज ये भी ऐसे है कि कुछ देर के लिए ये चार्ज होगा, चार्ज होने के बाद कुछ क्षण के लिए, बस ये है कि बैटरी थोड़ी ज्यादा देर के लिए आवेश को इकट्ठा करके रखती है, ये कुछ क्षण के लिए रखता है, ठीक है। तो आवेश बिखरने के बाद की बात की गई है कि संधारित्र की एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक आवेश का प्रवाह इनके मध्य वायु तथा परावैद्युत पदार्थ से होकर नहीं जाता। संधारित्र की एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक आवेश का प्रवाह इनके मध्य स्थित वायु अथवा परावैद्युत पदार्थ से होकर नहीं जाता, किंतु परिपथ में धारा का मान घटता रहता है। प्लेट पर अधिकतम आवेश आ जाने पर परिपथ में धारा शून्य हो जाती है। ध्यान देना, जो धारा सर्किट में बह रही है, परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान धीरे 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 क्या होता है, कम होता रहता है। परंतु एक स्थिति क्या आती है, प्लेट पर अधिकतम आवेश आ जाने पर, जब इस प्लेट पर अधिकतम आवेश आ जाता है तब धारा शून्य हो जाती है, ठीक है। जब प्लेट पर अधिकतम आवेश आ जाएगा तब धारा शून्य हो जाएगी। तीनों सभी को पॉइंट वाइज हम इसको ब्रेक कर लेंगे पूरे पूरे इसको। जैसे फर्स्ट लाइन हम क्या लिखेंगे, जब किसी संधारित्र पर आवेश प्रवाहित किया जाता है तो संधारित्र की दोनों प्लेट पर समान और विपरीत आवेश एकत्रित हो जाता है। यहाँ से हम पहला मार्कआउट कर लेंगे कि यहाँ तक हमें एक बार में याद करना। फिर हमें क्या याद करना है, संधारित्र की एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक आवेश का प्रवाह इनके मध्य स्थित वायु अथवा परावैद्युत पदार्थ से होकर नहीं जाता है। इसे हम दूसरा खंड मान लेंगे। तीसरे पार्ट पे आएंगे, किंतु परिपथ में धारा का मान घटता रहता है, ठीक है। परिपथ में धारा का मान घट रहा है क्योंकि आवेश यहाँ से यहाँ तक आ रहा है लेकिन बीच से होकर नहीं जा रहा है। अगली लाइन क्या होगी, प्लेट पर, ठीक है, यहाँ तक हमने काउंट किया। अब इसके बाद क्या करेंगे, प्लेट पर अधिकतम आवेश आ जाने पर, जब इस प्लेट पर अधिकतम आवेश आ जाएगा तब धारा शून्य हो जाएगी। शून्य होने का मतलब धारा का प्रवाह रुक गया, धारा का प्रवाह रुकते ही धारा शून्य हो जाती है। तो थर्ड पार्ट में हम क्या लिखेंगे, प्लेट पर अधिकतम आवेश आ जाने पर परिपथ में धारा शून्य हो जाती है तथा संधारित्र की, अब यहाँ तक हम एक पॉइंट मान लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम क्या रखेंगे, तथा संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव का मान बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है, ठीक है। विद्युत वाहक बल क्या होता है इसकी परिभाषा हम अगले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तथा संधारित्र की प्लेट के बीच का विभव, मतलब इस संधारित्र का जो वोल्टेज होगा वो बैटरी जो लगाई गई है यहाँ पर, जिस बैटरी से हमने इसको जोड़ रखा है उस बैटरी के वोल्टेज के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभव का मान बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है, ठीक है। अतः समय t पर संधारित्र की प्लेट पर आवेश q बराबर Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस टी RC हो जाता है, ठीक है। इस संधारित्र का आवेशन था, इसकी डिफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। हमने पॉइंट वाइज बता दिया, उस पॉइंट वाइज आप बार बार इसको रिप्ले करके पॉइंट वाइज याद कीजिए, ठीक है। अगला आता है संधारित्र का निरावेशन। संधारित्र का निरावेशन आवेशन की विपरीत दिशा में होता है। आवेश तथा धारा का क्षय प्रारंभ में तेजी से तथा बाद में धीरे धीरे होता है। ध्यान देना,
आवेश तथा धारा का क्षय, जब ये निरावेशित होगा तो एक बात ध्यान रखना, इसकी पॉइंट को हमेशा के लिए याद रखो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कैपेसिटर है वो जिस डायरेक्शन में चार्ज हुआ है उसकी विपरीत दिशा में डिस्चार्ज होता है। ठीक है, आगे आपको मिलेगा इंडक्टर, वो जिस दिशा में चार्ज होता है उसी दिशा में डिस्चार्ज होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी भी जिस दिशा में चार्ज होती है उसी दिशा में डिस्चार्ज होती है। मतलब अगर ये प्लस है और ये माइनस है, इस पार्ट को अगर हमने प्लस करंट दिया चार्ज करने के लिए और इस पार्ट को अगर हमने माइनस करंट दिया है, ठीक है, जैसे हम बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो अगर हमने इसको प्लस दिया और इसको माइनस दिया है तो ये चार्जिंग कनेक्शन हटाने पर हमें इससे प्लस और इससे माइनस ही मिलेगा। ठीक है, ये बैटरी में होता है, किसी भी बैटरी में, कि जैसे मान लेते हैं हमारे घर में बैटरी लगी हुई है और उस पे चार्जिंग के लिए लगाया गया है, तो मान लेते हैं अगर ये तार प्लस है और ये तार माइनस है चार्जिंग वाला, तो जब हम चार्जिंग सिस्टम हटाएंगे और जब हम इससे करंट लेंगे तो इससे हमें प्लस मिलेगा और इससे हमें माइनस मिलेगा। बट संधारित्र में ऐसा नहीं होता है, संधारित्र अपोजिट होता है कि संधारित्र की अगर हमने इस प्लेट पर प्लस करंट दिया था और इस पर माइनस था चार्जिंग के लिए, तो जब ये डिस्चार्ज होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, करंट ये उल्टा देता है। तो इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरत होती है, कैपेसिटर जिधर चार्ज हुआ है उसकी विपरीत दिशा में डिस्चार्ज होता है। ठीक है।